नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पेगासस मामले में गुरुवार को कोर्ट की तरफ से अहम सुनवाई की गई और इस दौरान आपको बता दें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। आगरा के परिषद विद्यालय शर्मनाक हरकत सामने आया है। बता दें कि परिषदीय विद्यालय में एक शर्मनाक हरकत सामने आई, जहां परिषदीय विद्यालय में शिक्षकों की डांस पार्टी हो रही थी और बच्चों को पढ़ाने की जगह डांस का लुत्फ उठाया जा रहा था। फिल्मों के गानों की धुन पर डांस कर रही थी शिक्षिका, साथ ही स्टाफ शिक्षिका के साथ डांस का लुत्फ उठा रहा था। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें स्कूल प्रेमिसेस में शिक्षकों के डांस का वीडियो सामने आया, जहां पर साथ ही शिक्षिका डांस का लुत्फ उठा रही थी और बच्चे वहां पर बैठे हुए थे। आगरा के परिषदीय विद्यालय से ये शर्मनाक हरकत सामने आई है। फिल्मी गानों की धुन पर शिक्षक नाचते हुए नजर आए। परिषदीय विद्यालय में शिक्षकों की डांस पार्टी का ये वीडियो वायरल हुआ है। और इसी बीच फर्रुखाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फर्रुखाबाद में ट्रक चालक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। कमालगंज के सिंधौली के पास का पूरा मामला है, जहां पर कानपुर और फर्रुखाबाद मार्ग पर शव रखकर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। परिजनों ने सड़क पर शव रखा और उसके बाद जाम लगाया गया। ट्रक मालिक पर भी हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही ट्रक मालिक पर कार्रवाई करने को लेकर परिजन अड़ गए हैं और इसी वजह से उन्होंने सड़क पर ही जाम लगा दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक लग गया है वहां पर। और इसी के साथ ही पुलिस कर्मचारी फिलहाल मौके पर पहुंच गए हैं, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये मामला आपको बता दें एक एक्सीडेंट का बताया जा रहा है, जहां दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया है। और इसी बीच भारत सरकार के दबाव में अब ब्रिटेन ने बुधवार को कोविशील्ड वैक्सीन को अपने अपडेट अंतर्राष्ट्रीय यात्रा निर्देशों में शामिल तो कर लिया है, लेकिन अभी भी भारतीय यात्रियों को ब्रिटेन में 10 दिन क्वारंटाइन रहना होगा। ब्रिटिश अधिकारियों का कहना है कि मुख्य मुद्दा कोविशील्ड वैक्सीन नहीं है, बल्कि भारत में वैक्सीन का प्रमाणन है और इस मुद्दे को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए दोनों ही देश बातचीत कर रहे हैं। नए दिशा निर्देशों के हवाले से ब्रिटिश अधिकारियों ने बताया है कि ब्रिटेन आने वाले भारतीय यात्रियों को वैक्सीन नहीं लगवाने वाले यात्रियों के लिए निर्धारित नियमों का देने के बावजूद ब्रिटेन ने भारत को अब भी उन देशों की सूची में शामिल नहीं किया है जिनके वैक्सीन लगवा चुके यात्रियों को उसने कोरोना पाबंदियों से छूट दी है। इसी बीच आपको बता दें कि ब्रिटेन के नए यात्रा नियमों को लेकर अब भारत ने भी कड़ा रुख अपना लिया है। भारत की ओर से नए नियमों में भेदभावपूर्ण बताया गया है और इसी के साथ ही भारत ने ब्रिटेन को दो टूक कहा है कि ब्रिटेन एक तरफ कोविशील्ड को मान्यता देने की बात कहता है और दूसरी तरफ क्वारंटीन के नियम जारी रखता है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ब्रिटेन की शीर्ष स्तर पर स्पष्ट रूप से संदेश दिया गया है कि इसमें कहा गया है अगर अगले कुछ दिनों में ब्रिटेन की तरफ से स्थिति स्पष्ट नहीं की जाती है तो भारत को भी पारस्परिक नियमों को लागू करते हुए ब्रिटेन के लोगों के लिए भारत आने पर 10 दिनों के क्वारंटीन और 2 RT-PCR रिपोर्ट्स जांच का प्रावधान लागू करना होगा। पेगासस मामले में गुरुवार को सुनवाई की गई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब वो इस पूरे मामले पर अगले हफ्ते तक एक आदेश पारित करेंगे, जहां पर सुनवाई के दौरान CJI NV रमन्ना ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट तकनीकी विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने के लिए तैयार हो चुका है। दरअसल पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने का फैसला लिया है। इस मामले में एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे और कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा है कि एक हफ्ते के अंदर ही इस कमेटी का ऐलान कर दिया जाएगा। साथ ही चीफ जस्टिस
एनवी रमन्ना ने कहा है कि वकील से कमेटी बनाने की बात कही गई और कोर्ट ने इसी हफ्ते से पहले ही इस संबंध में आदेश पारित करने की इच्छा जताई है, लेकिन कोर्ट ने असमर्थता जताते हुए कहा कि हम इस संबंध में समिति बनाने पर विचार कर रहे थे। कई लोगों से इस संबंध में संपर्क किया गया, कुछ लोगों ने निजी कारणों से इसका हिस्सा बनने से भी इनकार कर दिया है। यही कारण है कि कमेटी बनाने में वक्त लग रहा है।